Hello, dear students. Today we will be discussing about digestive enzymes. So आज हम लोग digestive enzymes के बारे में पढ़ाई करेंगे. Digestive enzymes. What are digestive enzymes? Digestive enzymes are group of enzymes that break down polymeric macromolecules into their smaller building blocks in order to facilitate their absorption by the body. डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है एंजाइम्स के ग्रुप होते हैं जो कि बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं पॉलीमेरिक मैक्रोमोलिक्यूल्स इनको छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ते हैं ताकि वो आराम से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके और डाइजेशन का पर्पस ही यही होता है. डाइजेशन इज ए प्रोसेस so that complex food items get converted into smaller ones so that they can easily get absorbed in the body. So digestive enzymes are found. कहाँ पाए जाते हैं digestive enzymes? In the digestive tracts of humans. तो एलिमेंट्री कैनाल होता है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है ह्यूमन के where they aid in the digestion of food as well as inside cells, especially in their lysosomes. Lysosomes एक सेल ऑर्गेनेल होता है, कोशिकांग होता है और लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली सुसाइटल बैग बोलते हैं क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. सो हाइड्रोलाइज वगैरह होते हैं. सो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर फाउंड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स ऑफ द ह्यूमंस where they aid in the digestion of food as well as inside cells, especially in their lysosomes, where they function to maintain cellular survival. Digestive enzymes of diverse specificities are found in the saliva. कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? In the saliva. और saliva में it is secreted by salivary glands. In the secretion of cell lining in the stomach. जो स्टमक के सेल लाइनिंग होते हैं वहां पर उसके सिक्रीशंस में भी एंजाइम्स पाए जाते हैं. पेंक्रियाटिक जूस किससे बनता है? these are secreted by pancreatic exocrine cells. पेंक्रिया जो है मिक्स ग्लैंड होता है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड पार्ट दोनों मिला के होता है. तो एक्सोक्राइन पार्ट जो एक्सोक्राइन सेल्स होते हैं उसके सिक्रीशंस से पेंक्रियाटिक जूस बनता है, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं. और इन द सिक्रीशंस ऑफ सेल्स लाइनिंग द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारे छोटे और बड़े जो आंत होते हैं, इंटेस्टाइन्स होते हैं, बड़े स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, उसके लाइनिंग्स, सेल लाइनिंग्स के जो सिक्रीशंस होते हैं उसमें भी डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है. ठीक है. डाइजेस्टिव एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन, इसको कैसे वर्गीकरण किया जाता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन दियर टारगेट सब्सट्रेट्स. जैसे कि हमारा फूड का जो कंपोनेंट होता है, जैसे फैट है तो फैट के लिए लाइपेज, लिपिड्स लाइपेज स्प्लिट फैटी एसिड्स ऑफ फैट एंड ऑयल्स. प्रोटीएजेस एंड पेप्टाइडेज, प्रोटीन होते हैं, प्रोटीएजेस एंड पेप्टाइडेज. What they do? They split proteins into small peptides and amino acids. प्रोटीन्स को स्प्लिट करके तोड़ के स्मॉल छोटे छोटे पेप्टाइड्स या और अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं. अमाइलेजेस क्या करता है? अमाइलेजेस दे स्प्लिट कार्बोहाइड्रेट, दे ब्रेक डाउन, तो तोड़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को. जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं? स्टार्च और शुगर. बहुत तरह के कॉम्प्लेक्स, चाहे वो पॉलीसेकेराइड हो चाहे डाइसेकेराइड हो, उनको तोड़ के सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं. और ग्लूकोज इज द form of carbohydrate get absorbed in our body, in the blood from the intestine. न्यूक्लियेजेस किस टाइप के एंजाइम्स होते हैं? ये न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करते हैं, स्प्लिट करते हैं इनटू न्यूक्लियोटाइड्स.
So in the human digestive system, the main sites of digestion are the oral cavity, the stomach, the small intestine. Digestive enzymes are secreted by different exocrine glands, including digestive enzymes जो होते हैं वो secrete होते हैं बहुत सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स से, इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन होता है कि एक्सोक्राइन जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है मेनली एक्सोक्राइन ग्लैंड से ही सीक्रेट होते हैं। तो सलेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड इन द स्टमक, सेक्रेटरी सेल्स इन द पेंक्रियाज, सेक्रेटरी ग्लैंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इस तरह से है। माउथ में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड substance that are taken by animals and humans must be broken down into simple, soluble, diffusible substances before they can be absorbed. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है हमारा, that should be broken down into simple, soluble, diffusible substance, because otherwise they will not be get absorbed in the oral cavity. हमारे मुंह में salivary glands secrete an array of enzymes. salivary glands कौन से? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ये ग्लैंड ये सीक्रेट करते हैं बहुत सारे array of enzymes and substances that aid in the digestion, also disinfection, क्योंकि mouth is the high probable site for getting infectious germs, and so these salivary glands, they secrete, ये salivary glands ये लोग ये सीक्रेट करते हैं बहुत सारे एंजाइम्स को और ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस को जो हमारे डाइजेशन में ऐड करे, हेल्प करे, और उसके साथ में हमारे ओरल कैविटी को साफ रखे, डिसइंफेक्ट करे, इन्फेक्शन से बचाए, जर्म्स से बचाए। एंड दीज इंक्लूड्स salivary amylase, lysozyme, lingual lipase. Lingual lipase is the fat dissolving substance, lipid digesting substance which are present in saliva. Salivary amylase is the amylase means carbohydrate digesting, the enzymes which split carbohydrate amylase and which is found in saliva is salivary amylase. Lysozyme is, and so what is lingual level? Lingual lipase is lipid digestion initiates in the mouth. Lingual lipase starts the digestion of the lipids, fats. Salivary amylase, carbohydrate digestion also initiates in the mouth. Carbohydrate digestion mouth में start हो चुका होता है. Amylase produced by the salivary gland breaks complex carbohydrate to smaller chains or even simple sugars. It sometimes referred to as ptyalin. So other name of salivary amylase is ptyalin. The spelling is P-T-Y-A-L-I-N, where P is silent, it is spoken as ptyalin. So carbohydrate also starts in mouth. So salivary gland, amylase secreted by salivary gland, salivary amylase, it breaks carbohydrate into smaller chains, even simple sugars, referred to as ptyalin. Lysozyme, considering that the food contains more than just an essential nutrients, bacteria or viruses, and lysozyme offers a limited and non-specific yet beneficial antiseptic function in the digestion. So antiseptic function is given by lysozyme. Of note is the diversity of the salivary glands. There are two types of salivary glands, serous gland and mixed gland. Serous glands क्या होते हैं? These glands produce a secretion rich in water, electrolyte, and enzymes. A great example of serous oral gland is a parotid gland. Serous gland का क्या function होती है? The secretion, जो secretions जो secrete करते हैं, जो material secrete करते हैं serous glands, वो rich होता है water, electrolyte और enzymes से. Example is mixed gland. These glands have both serous as well mucus cells. Mucus भी होते हैं, serous भी होते हैं, और sublingual और submandibular gland होते हैं जिसके secretion machine is high in viscosity होता है, ये thick होता है. ठीक है. Next is stomach. The enzymes that are secreted in stomach are gastric enzymes. Gastric enzyme, जहाँ पर stomach का मैटर आएगा वहाँ पर
एडजेक्टिव ऐड होता है गैस्ट्रिक। द एंजाइम्स आर सेक्रेटेड बाय स्टमक इज गैस्ट्रिक एंजाइम। द स्टमक plays a major role in digestion both in a mechanical sense by mixing and crushing the food, also in an enzymatic sense by digesting it। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मेजर मेजर रोल प्ले करता है डाइजेशन में, दो सेंस में, मैकेनिकल सेंस और एंजाइमेटिक सेंस। मैकेनिकल सेंस में मैकेनिकली मिक्स करना और क्रशिंग करना फूड को, और एंजाइमेटिक सेंस में कि एंजाइम्स का रिलीज करके उसको जो डाइजेस्ट करना। The following are the enzymes produced by the stomach and their respective functions. So this is that pepsin और gastric lipase। तो पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम्स हैं जो कि स्टमक और उसके फंक्शंस जो है। पेप्सिन इज द मेन gastric enzyme। It is produced by the stomach cells called chief cells in its inactive form pepsinol, which is a zymogen। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेप्सिन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही मेन गैस्ट्रिक एंजाइम होता है, और ये स्टमक सेल्स जिसको चीफ सेल बोलते हैं उसके इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट करता है, जिसका नाम है पेप्सिनोजन, और ये एक जाइमोजन है। पेप्सिनोजन इज then activated by stomach acid into in its active form pepsin। So pepsin is active form which is active, and it breaks down the protein into food protein in the food into smaller particles such as peptide fragments and amino acids। तो पेप्सिनोजन जो है वो सिक्रीट होता है चीफ सेल्स स्टमक के, और ये जो है पेप्सिनोजन एक्टिवेट होता है स्टमक एसिड जिसका नाम होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और पैराइटल सेल से सिक्रीट होता है। और पेप्सिन का काम होता है कि आफ्टर active form of the pepsinogen pepsin, after conversion into pepsin breaks down the protein, or this protein the breakdown takes place into smaller particles like peptide fragments amino acid। Protein digestion therefore primarily starts in the stomach। Stomach में protein digestion start होता है। Lipid recharge in their digestion in the mouth, however trace amount enzymes kallikrein catabolizes certain protein saliva in the mouth। ये बहुत ही ट्रेस अमाउंट में एंजाइम होता है जो कि माउथ में पाया जाता है कैलिक्रिन, जो कि प्रोटीन को कैटालाइज करता है, बट दिस इज नॉट ऑफ वेरी हाई इंपॉर्टेंस। ओके, gastric lipase is an acidic lipase, क्योंकि माउथ स्टमक में, हमारे स्टमक में जो मीडियम होता है दैट इज एसिडिक मीडियम, एंड दिस लाइपेज is known as acidic lipase secreted by gastric chief cells in the fundic mucosa in the stomach। It has pH optimum of 3 to 6। Gastric lipase together with lingual lipase comprise the two acidic lipase। These lipases, unlike alkaline lipase कौन सी होती है? Pancreatic lipase, do not require bile acid or colipase or productive enzymatic activity। Acidic lipase make up 30% of lipid hydrolysis occurring during digestion in the human adult, with gastric lipase contributing most of the two acidic lipases। In neonate, छोटे-छोटे बच्चे, acidic lipase are much more important, providing up to 50% of total lipolytic activity। Gastric lipase, hormones or compounds produced by stomach and their respective function। Hormones or compounds produced by the stomach and their respective function। हमारे स्टमक से जो हार्मोन्स या कंपाउंड सिक्रेट होते हैं उसके फंक्शन, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इंट्रिंसिक फैक्टर में म्यूसिन है, गैस्ट्रीन है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक दिस इज एसेंस पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम और इन लेट टर्म स्टमक एसिड एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स ऑफ द स्टमक कॉल्ड पैराइटल सेल्स जो है इसको HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रेट करता है। पॉजिटिवली चार्ज्ड H प्लस आयन होते हैं, उसको स्टमक एसिड बोलते हैं। HCl का फंक्शन होता है, द फंक्शन ऑफ HCl मेनली टू डीनेचर द प्रोटीन। जो हम प्रोटीन इंजेस्ट करते हैं, जो खाते हैं हमारे फूड के साथ होता है प्रोटीन कंपोनेंट, उसको डीनेचर करता है HCl टू डिस्ट्रॉय एनी बैक्टीरिया और वायरस दैट रिमेन्स इन द फूड, आल्सो टू एक्टिवेट पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। तो ये 3-4 काम बहुत इंपॉर्टेंट है HCl का। डीनेचर करता है प्रोटीन को, बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय करता है, उसके बाद जो है
पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करके पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक. Vitamin B12 is an important vitamin that requires assistance for absorption in terminal ileum. Initially in the saliva में जो है शुरू में heptocorrin secreted by salivary gland binds vitamin B, creating a vitamin B12 heptocorrin complex. The purpose of this complex is to protect vitamin B12 from the hydrocolloid produced in the stomach. Once the stomach content exists, the stomach and the duodenum hepatocrine is cleaved with the pancreatic enzymes releasing the intact vitamin B12. Intrinsic factor produced by the parietal cells then binds B12, creating vitamin B12 intrinsic factor complex. This complex is then absorbed in the terminal portion of the ileum. So intrinsic factor is very important. It has advantage. बहुत ही बेनिफिशियल होता है और जैसा कि मैंने बताया कि इसको किस तरह से बाईपास करना, किस तरह से HCl से बच के निकलना, किस तरह से टर्मिनल इलियम में कॉम्प्लेक्स बना करके विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करना. दिस इज द फंक्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर. म्यूसिन. The stomach has a priority to destroy the bacteria and viruses using its highly acidic environment, but has a duty to protect its own lining from its acid. तो एसिड है HCl का जो फंक्शन होता है प्रोटेक्ट करना बैक्टीरिया वायरस से, लेकिन अपने आप को भी एसिड से बचाना है. तो इसके लिए क्या होता है कि द वे दैट स्टमक अचीव्स दिस इज बाय सीक्रेटिंग म्यूसिन एंड बाइकार्बोनेट. म्यूसिन और बाइकार्बोनेट को सीक्रेट करके म्यूकस सेल्स के थ्रू से है ना अपना कोटिंग कराता है वो लाइनिंग का, ताकि HCl की एक्टिविटी से बच सके. Gastrin क्या होता है कि it is an important hormone produced by G cells of the stomach. G cells produce gastrin in response to stomach stretching occurring after food enters it and also after stomach exposure to protein. दो फैक्टर है. फूड इंटर करेगा तो स्ट्रेच होगा और दूसरा स्टमक एक्सपोजर टू प्रोटीन. गैस्ट्रिन इज एन endocrine hormone. Gastrin क्या है? एक endocrine hormone. Therefore enters the blood stream and eventually returns to the stomach where it stimulates parietal cells to produce hydrocollosis and intrinsic factor. गैस्ट्रिन जो क्या करता है कि एक इंडोक्राइन हार्मोन है और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू से जो स्टमक में पहुंचता है और स्टिमुलेट करता है पैरेटल सेल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करने के लिए और इंट्रिंसिक फैक्टर को सीक्रेट करने के लिए. So of note is the division of function between cells covering the stomach. There are 4 types of cells in the stomach: parietal cells, gastric chief cells, mucous, neck and pit cells, G cells. तो ये जैसे कि पैरेटल सेल्स हाइड्रोक्लोरिक इंट्रिंसिक फैक्टर निकालता है, सीक्रेट करता है. गैस्ट्रिक चीफ सेल्स प्रोड्यूस पेप्सिनोजन. It is zymogen. Chief cells are mainly found in the body of the stomach, which is middle or superior anatomic portion of the stomach. Mucous cell, mucus or mucus neck and pit cell. ये म्यूसिन और कार्बोहाइड्रेट को सीक्रेट करते to create neutral zone to protect the stomach lining from the acid or retains in the stomach kind. ये बहुत important चीज है. म्यूकस सीक्रेट करना, म्यूसिन प्रोड्यूस करके म्यूसिन और बाइकार्बोनेट को कोई न्यूट्रल जोन प्रोटेक्ट करता है स्टमक लाइन को. G cells, hormone gastrin, it produces hormone gastrin response to distension of the stomach mucosa or protein or stimulate parietal cells production of their secretions. G cells are located in the antrum of the stomach, which is most inferior region of the stomach. तो ये 4 किस्म के सेल्स हुए. Secretions by the previous cells. इन चारों सेल्स का जो secretions होता है controlled by enteric nervous system. Enteric nerve distension in the stomach or innervation by the vagus nerve by parasympathetic division of the autonomic nervous system activate the enteric nervous system, in turn leading to release acetylcholine. और इसके एक्टिवेशन के बाद there will be release of acetylcholine once progenitor will activate G cells and parietal cells. ये भी G cell और parietal cells को एक्टिवेट करता है. Now pancreas. Stomach is over. Pancreas, pancreatic juice. So pancreas is both endocrine or exocrine, as I have already told you.
It is a mixed gland, endocrine part, exocrine. In that, it functions to produce endocrinic hormones released into circulatory system. Endocrinic hormones कौन कौन से हैं? Insulin, glucagon. To control glucose metabolism, also to secrete digestive exocrine pancreatic juice, which is secreted by pancreatic via pancreatic duct into the duodenum. Digestive enzyme or digestive or exocrine function of pancreas is as significant to the maintenance of health as its endocrine part. So both mixed gland है, endocrine exocrine part है. Endocrine part को स्लेट ऑफ लैंगेंस बोलते हैं. exocrine gland जो है से जो भी सीक्रेट करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट as endocrine function is important. So two of the populations of cells in the pancreatic parenchyma makes up digestive enzymes. दो तरह के सेल पॉपुलेशंस जो कि पैंक्रियाटिक पेरेन्काइमा के होते हैं, जिसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है. डक्टल सेल्स, एसाइनर सेल्स. डक्टल सेल्स क्या होते हैं? Mainly responsible for production of bicarbonate, which act to neutralize the acidity of the stomach chyme entering duodenum through the pylorus. Ductal cells of the pancreas are stimulated by the hormone secretin to produce their bicarbonate-rich secretions in what is in essence a biofeedback mechanism. A biofeedback mechanism. Highly acidic stomach chyme entering the duodenum stimulates duodenal cells called S cells to produce hormone secretin and released to the bloodstream. Secretin have entered the blood eventually comes into contact with the pancreatic ductal cells, stimulating them to produce the bicarbonate-rich juice. Secretin also inhibits production of gastrin by G cells and also stimulates acinar cells of the pancreas to produce their pancreatic enzymes. So, ductal cells is very important because duodenum will receive the food from stomach via pyloric antrum, which is chyme, acidic stomach. It is mixed with acid. To protect this, there is need of secretion of bicarbonate, and this is done by ductal cells. The responsibility is lies on ductal cells. So there is biofeedback mechanism, and I have already discussed. I have told you. So next is acinar cells. Acinar cells is mainly responsible for production of the inactive pancreatic enzyme zymogens that once present in the small bowel become activated and perform their major digestive functions by breaking down proteins, fat, DNA, RNA. मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि एसाइनर सेल्स जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है इनएक्टिव पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, जिसको जाइमोजेंस बोलते हैं, और यही इनएक्टिव पैंक्रियाटिक एंजाइम जो है एक्टिवेट हो करके ये मेजर डाइजेस्टिव फंक्शंस परफॉर्म करता है, एंड देयर इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन, फैट, डीएनए, आरएनए. तो एसाइनर सेल्स आर स्टिमुलेटेड बाय, एसाइनर सेल्स स्टिमुलेट किससे होते हैं? Cholecystokinin, which is a hormone neurotransmitter produced by the intestinal cells, I cells in the duodenum. CCK stimulates production of pancreatic zymogen. तो CCK जो है pancreatic zymogen की production को stimulate करता है. Pancreatic juice composed of the secretions of both ductal and acinar cells containing the following digestive enzymes. तो pancreatic juice जो है क्या करता है कि डक्टल और एसाइनर सेल्स दोनों के सिक्रीशंस के कंपोजिशन से बना हुआ होता है, और इसमें कौन कौन से एंजाइम्स हैं? ट्रिप्सिनोजन, कैमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, सेवरल एलास्टेसेस, पैंक्रियाटिक लाइपेज, एस्टेरोल एस्टेरेज, फोस्फोलाइपेज, सेवरल न्यूक्लियेजेस, पैंक्रियाटिक एमाइडेज. ट्रिप्सिनोजन. This is an inactive zymogenic protease that once activated in the duodenum into trypsin breaks down proteins at the basic amino acids. Trypsinogen जो होता है ना, inactive होता है protease, inactive protease होता है. Once activated, जब activated हो जाता है duodenum into trypsin, duodenum में trypsinogen में जब activated हो जाता है, it breaks down protein to the basic amino acid.
Trypsinogen is activated via the duodenal enzyme enterokinase into its active form trypsin. तो ट्रिप्सिनोजन जो है एक्टिवेट होता है ट्रिप्सिन में वाया ड्यूडेनल एंजाइम इंट्रोकाइनेज. काइमोट्रिप्सिन क्या व्हिच इज इनएक्टिव. काइमोट्रिप्सिन इनएक्टिव होता है प्रोटीएज. वंस एक्टिवेटेड बाय द ड्यूडेनल इंट्रोकाइनेज turns into chymotrypsin and breaks down protein at their aromatic amino acid. Chymotrypsin can also be activated by trypsin. तो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा तो काइमोट्रिप्सिन भी एक्टिवेट हो जाएगा. और ये भी जैमोजन होता है काइमोट्रिप्सिनोजन और एक्टिवेटेड होता है ड्यूडेनल इंट्रोकाइनेज से और प्रोटीन को एरोमेटिक अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है. कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इसका क्या काम है भाई? Carboxyperoxidase is a proteases that takes off the terminal amino acid group from a protein. ठीक है, टर्मिनल अमीनो एसिड ग्रुप को टेक्स ऑफ हटाता है. Elastases that degrade the protein elastin and some other proteins. Pancreatic lipase क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड into 2 fatty acid and a monoglyceride में चेंज करता है. Steroids phospholipase phospholipids को स्टेरोस्कोप ब्रेकडाउन करना. Several nucleases that degrade nucleic acid, DNAs, RNAs. पैंक्रियाटिक अमाइलेज क्या होता है कि ये पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो होता है ना, इस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, बट पैंक्रियाटिक जूस का पार्ट है. ब्रेक्स डाउन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन which are alpha linked glucose polymers. Human lack the cellulases. humans में सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है to digest carbohydrate cellulose which is beta linked glucose polymer. So pancreatic amylase जो है ना ब्रेक डाउन स्टार्च और ग्लूकोज को करता है जो अल्फा लिंक्ड होता है, और सेलुलेजेस जो होता है ह्यूमन लैक होता है और वो बीटा लिंक्ड ग्लूकोज पोलीमर होता है. So pancreatic lipase is an example of alkaline lipase. Lingual lipase और gastric lipase जो है example of acidic lipase. These are this. The pancreas exocrine function owes part of its notably reliability of biofeedback mechanism control excretion of the juice. But जो pancreas का exocrine function है ना, वो मेनली जो है बायोफीडबैक मैकेनिज्म में रिलाई करता है और इसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है और जूस का सिक्रीशन उसी के हिसाब से. मोर द जूस more production, less negative or positive, but there is biofeedback mechanism. The following significant pancreatic biofeedback mechanism are essential to the maintenance of pancreatic juice balance production. तो ये जो pancreatic biofeedback mechanism है जिसका बहुत बैलेंस और प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दीज आर द secretin, cholecystokinin, gastric inhibitory peptide GIP और somatostatin. Secretin क्या होता है? It is a hormone produced by the duodenal S cell in response to the stomach chyme containing high hydrogen atom concentration, high acidity, is released into the blood stream. Upon return to the digestive tract, secretions decreases gastric emptying, increases secretion of the pancreatic ductal cells, as well as stimulating pancreatic acinar cells to release their zymogen juice. So secretin जो है ना एक हार्मोन होता है जो कि ड्यूडेनम एस सेल से प्रोड्यूस होता है और प्रोड्यूस होता है इन रिस्पॉन्स टू द स्टमक काइम व्हिच इज हाई हाइड्रोजन एटम कंसंट्रेशन, हाई एसिडिटी एंड ये जो है ना सिक्रेटेड ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है और गैस्ट्रिक ट्रैक्ट में आने के बाद what is the function of secretin is it decreases gastric emptying, increases secretion of the parietal ductal cell और स्टिमुलेट करते हैं पैंक्रियाटिक एसाइनर सेल्स को ताकि ये जाइमोजेनिक या inactive form of various enzymes which are present in pancreas should be released. Cholecystokinin CCK. Cholecystokinin is a unique peptide released by the duodenal I cell is supposed to kind containing high fat or protein content. Unlike secretin, which is an endocrine hormone,
CCK actually works via stimulation of the neuronal circuit, the end result of which is stimulation of synapses to release of content. CCK also increases collaborative contraction, resulting in bile squeezed into the systemic duct, common bile duct, and eventually the duodenum. Bile of the course helps absorption of fat by emulsifying it into its absorptive surface. Bile is made by the liver, but it is stored in the gall bladder. तो सोलोसिस्टिक काइनिन का भी फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो स्लाइड को सही से देख लें। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जीआईपी। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड इस ये क्या किससे प्रोड्यूस होता है? इट इज प्रोड्यूस बाय म्यूकोसल duodenal cells and in response to chyme containing high amount of carbohydrate, protein and fatty acids. Main function of GIP is to decrease gastric emptying. Somatostatin. Somatostatin is a hormone. It is produced by mucosal cells of the duodenum and also the delta cells of the pancreas. Somatostatin का क्या काम होता है? It has major inhibitory effect including pancreatic production. Somatostatin का inhibitory effect होता है, produced by mucosal cells of the duodenum और delta cells of the pancreas. inhibitory effect होता है pancreatic और pancreatic production को भी inhibit करता है. Small intestine. Now small intestine, the following enzymes hormone are produced in the duodenum: secretin, cholecystokinin, gastric inhibitory peptide, motilin, somatostatin. So secretin क्या है? This is an endocrine hormone produced by the duodenal cells in response to the acidity of the gastric chyme. और पहले भी बताया जा चुका आपको. Cholecystokinin is a unique peptide released by the duodenal eye cell in response to chyme containing high fat or protein content. Unlike secretin, which is an endocrine hormone, CCK actually works via stimulation of neuronal circuit. ये endocrine होता है secretin, but ये CCK ना, it acts by stimulation of neuronal circuit. The end result of which is stimulation of acinar cell to release their content. CCK क्या होता है? It also increases gallbladder contraction, causing release of the pre-stored bile into cystic duct, eventually into the common bile duct by the ampulla of water into second anatomic position of the duodenum, second part of the duodenum. CCK also decreases the tone of the sphincter of Foddy, which is a sphincter that regulates flow through the ampulla of water. CCK also decreases gastric activity and decreases gastric emptying, thereby giving more time to pancreatic juices to neutralize the acidity of the gastric chyme. Gastric inhibitory peptide. This peptide decreases gastric motility and produced by duodenal mucosal cell. तो ये प्रोड्यूस कर the peptide decreases gastric motility. Gastric motility को डिक्रीज करता है और duodenal mucosal cell से प्रोड्यूस्ड होता है. Motilin. This substance increases gastrointestinal motility by a specialized receptor for motilin receptor. Gastrointestinal motility को बढ़ाता है specialized receptors. Somatostatin. This hormone is produced by duodenal mucosa and also by delta cells of the pancreas. ये हार्मोन जो है duodenal mucosa से प्रोड्यूस होता है और डेल्टा सेल्स पेंक्रियास के डेल्टा सेल्स से और duodenal के दोनों से सीक्रेट होता है. फंक्शन क्या होता है? This function is to inhibit a variety of secretory mechanisms already discussed. Throughout the lining of small intestine, there are numerous brush border enzymes whose function is to further break down the chyme released from the stomach into absorbable particles. क्या होता है कि break down the chyme released into the stomach into absorbable particles. तो भी जहाँ भी chyme release होता है stomach से उसको absorbable particle में convert करना. These enzymes are absorbed while peristalsis, जब peristalsis movement चल रहा होता है, peristalsis movement, peristaltic movement, तब इसका absorption होता है. Some of these enzymes includes erepsin. Erepsin क्या करता है कि it converts peptones and polypeptides into amino acids. Brush border enzymes, these are the examples of brush border enzymes. Erepsin, it converts peptones and polypeptides into amino acids. Maltase, it converts maltose into glucose. Lactase, this is lactase. Lactase के बारे में बाद में बताऊंगा अभी.
उसके बाद सुक्रेज, लैक्टेज के लैक्टेज जो है लैक्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. Lactase is the enzyme which converts lactose into glucose and galactose. सुक्रेज जो है सुक्रोज को कन्वर्ट करना ग्लूकोज फ्रुक्टोज में है. सुक्रोज इज ऑल्सो अ डाइसैकेराइड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. So sucrase converts glucose into glucose and fructose, and Burns enzymes also conduct other disaccharidases. So lactase, there is a significant enzyme that converts lactose into glucose and galactose. Lactase is a significant enzyme which converts lactose into glucose and galactose. Majority of Middle Eastern and Asian populations lack this enzyme. Middle East or Asian population results. This enzyme also decreases with age. As such, lactose intolerance is often a common abdominal complaint in Middle Eastern, Asian, and older population, manifesting with bloating, abdominal pain, or osmotic diarrhea. So, जिसमें ये लैक्टेज ये एंजाइम की कमी होगी, जैसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के पॉपुलेशन में, एशियन पॉपुलेशन में, और जो एज के साथ ये डिक्रीज करता है इसका lactase production, तो there is a phenomenon which is known as lactose intolerance, and this is very common in Middle Eastern, Asian, and older populations. Ratorescence, and it manifests by bloating, abdominal pain, and osmotic diarrhea. So, thank you. This is all about for today, and hope I'm able to give you insight of the topic digestive enzymes. Thank you all.